अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है, जिसका टॉपिक एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना है, तो आइए एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसमें स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। ज़रा मैं आपको सबसे पहले समझा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक है स्टूडेंट्स रेडिकल और एक वर्ड है राइडिकेंड। एक वर्ड है राइडिकल और दूसरा है राइडिकेंड्स। आपको राइडिकल और राइडिकेंड फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, एक वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2, और आपको राइडिकल और राइडिकेंड जो है वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान काम है, इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जो राइडिकल है, ये जो आप स्क्वायर रूट का सिंबल बनाते हैं, इसको आप राइडिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइडिकल बोलते हैं। ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको आप क्या बोलेंगे? राइडिकल बोलेंगे। स्क्वायर रूट के सिंबल को आप क्या बोलेंगे? राइडिकल। और जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, जैसे ये 2 लिखा है, इसको आप बोलते हैं राइडिकेंड। दोबारा सुनिएगा, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको आप राइडिकल बोलते हैं, और जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? राइडिकेंड। उसे क्या कहते हैं? राइडिकेंड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आइए, स्क्वायर रूट ए, आपसे पूछा जाए कि राइडिकल और राइडिकेंड को अलग-अलग करें, तो आप कैसे अलग करेंगे? ज़रा देखिएगा। आप लिखेंगे राइडिकल और लिखेंगे राइडिकेंड। तो जैसे आपने देखा राइडिकल स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्क्वायर रूट ए है, और मैंने बताया था जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा वो राइडिकेंड कहलाएगा। तो राइडिकेंड क्या होगा? ए होगा। राइडिकेंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ए होगा। तो आपको राइडिकल और राइडिकेंड की समझ आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, डिटरमाइन द राइडिकल्स एंड राइडिकेंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको राइडिकल और राइडिकेंड्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, स्क्वायर रूट 3। आपको इसमें राइडिकल और राइडिकेंड्स फाइंड करने हैं। राइडिकल और राइडिकेंड्स फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे राइडिकल और राइडिकेंड्स। तो देखिएगा, इसमें राइडिकल स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 होगा, और मैंने बताया जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होगा वो राइडिकेंड कहलाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। फोर प्लस 3 स्क्वायर रूट ए, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ए। आपने इसमें से राइडिकल और राइडिकेंड फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी उसको आप राइडिकल बोलेंगे। तो आप राइडिकल लिखें और राइडिकेंड। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ए है, तो इसमें राइडिकल क्या होगा? स्क्वायर रूट ए। और राइडिकेंड क्या होगा? वो मैंने पहले भी बताया, स्क्वायर रूट के जो अंदर लिखा होगा वो राइडिकेंड होगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है? ए, तो इसका राइडिकेंड क्या हो जाएगा? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट 11। इसमें आपको राइडिकल और राइडिकेंड ये फाइंड करने हैं। तो आपने देखा स्क्वायर रूट 11 है, तो स्क्वायर रूट 11 रेडिकल होगा
और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 11, ये राइडिकैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसका फोर्थ पार्ट 8 - 2 स्क्वायर रूट 6। आपको राइडिकल और राइडिकैंड फाइंड करना है, तो आइए करते हैं राइडिकल और राइडिकैंड। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 6, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है 6 लिखा है, ये इसका राइडिकैंड हो जाएगा। आगे देखिएगा इसका फिफ्थ पार्ट स्क्वायर रूट 5/7, स्क्वायर रूट 5/7। तो आप देख रहे हैं राइडिकल हमें फाइंड करना है और राइडिकैंड फाइंड करना है। तो राइडिकल स्टूडेंट्स इसमें स्क्वायर रूट 5 होगा और राइडिकैंड क्या हो जाएगा 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको राइडिकल से किस में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इंतहाई आसान काम है, जल्दी इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स लिखा है स्क्वायर रूट a³। क्या लिखा है स्क्वायर रूट a³। याद रखिएगा जिसमें कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा होता उसका 2 एक्सपोनेंट होगा। दोबारा एक दफ़ा देखें ताकि समझ आ जाए। मैंने बताया जिस वैल्यू में कोई भी एक्सपोनेंट नहीं लिखा होगा वहाँ 2 एक्सपोनेंट होगा और उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट। और जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा। आप देखें 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 2 है तो उसको आप लिख सकते हैं 2/1। 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/1। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट a³ है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 तो ये 2/1 से क्या हो जाएगा 1/2। 2/1 से क्या हो जाएगा 1/2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें a3/2 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें a⁻³ आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। फिफ्थ रूट ऑफ a³। अब आप देख रहे हैं इसका फिफ्थ रूट अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे a³ मल्टीप्लाई 1/5। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया राइडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो जो आपके पास इंडेक्स होता है, जो आपके पास एक्सपोनेंट होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 एक्सपोनेंट था तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 हो जाएगा। इस तरह 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3/5 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट 1/p रूट ऑफ a³। ये देखिएगा इसका pth रूट आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे जब इसको राइडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे a⁻k ये pth रूट है मल्टीप्लाई 1/p आ जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/p। अब k को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा a⁻k/p। a⁻k/p। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा।
1/b रूट ऑफ a रेज पावर k। तो आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट b है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/b में। b से किस में चेंज हो जाएगा? 1/b में। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? a रेज पर k/b, a रेज पर k/b। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन रेडिकल फॉर्म एंड एवेल्यूएट द रिजल्ट। आपने सबसे पहले इसको लिखना है रेडिकल फॉर्म के अंदर, उसके बाद आपने इसको एवेल्यूएट करना। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, (25⁻1/2)। अब आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 25⁻1/2 को आप लिखेंगे 25 का स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर रूट। आप देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, तो 1/2 से ये क्या बन जाएगा? 2/1। 1/2 से क्या बन जाएगा? 2/1। और मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट 2 जो है वो लिखा जा भी सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता। इसके बाद आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिएगा 25 को हम फैक्टराइज करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 × 5 मीन्स 5 स्क्वायर आ जाएगा। 5 × 5 मीन्स 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा मैंने आपके सामने 25 को फैक्टराइज किया तो वो 5 का स्क्वायर बना। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा। (64⁻1/3)। जैसे कि आप देख रहे हैं 64 का एक्सपोनेंट 1/3, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे आप। तो 64 ऊपर रेडिकल फॉर्म बनाएंगे। 1/3 से ये क्या बन जाएगा? 3/1। 1/3 से क्या बन जाएगा? 3/1। अभी 64 है स्टूडेंट्स, जेन में रखिएगा। 64 4 का क्यूब बनेगा। 64 किसका क्यूब बनेगा? 4 का क्यूब बनेगा। तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट। (81⁻1/4)। आपने क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका फोर्थ रूट आ जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद 81 को हम फैक्टराइज कर देंगे। स्टूडेंट्स फैक्टराइज करना आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है। 3 से फैक्टराइज करेंगे। 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 3 × 3 × 3 × 3, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा? 3⁻4। आपने 81 को फैक्टराइज किया तो आंसर क्या है? 3⁻4। आप इसको क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 3⁻4। तो ये 4 फोर्थ रूट से कैंसिल हो गया। इस तरह इसका 3 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है जैसे आपने पहले क्वेश्चन पढ़े, वो आपने खुद सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। थ्री का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखिएगा। (27 2/3 आ जाएगा। 27 2/3। सबसे पहला काम आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले तो
27, ये देखिए 2/3 है, इसको आप 2 को लैदा करेंगे और 3 को लैदा करेंगे, इसको हम ऐसे कर लें 2 × 1/3। याद रखिएगा जब भी आपको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1 का होना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर में 1 का होना ज़रूरी है। तो 2 × 1/3 है, इसको आप लिखेंगे 27 का स्क्वायर और ये ऐसे क्यूब आ जाएगा। 1/3 से क्या बच जाएगा, 3/1 बन जाएगा। 27 को आप 27 का स्क्वायर लेंगे, का स्क्वायर लेंगे 729 आ जाएगा। 27 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 729। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो आइए 729 को आप 9 से फैक्टराइज करें क्योंकि हम क्यूब बनाना चाहते हैं। तो 9 से फैक्टराइज करते हैं, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा, फिर 9 से करेंगे 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा। तो आपने देखा 9 × 9 ये 9 क्यूब बनेगा। तो आपने 729 को फैक्टराइज किया, 9 क्यूब आ गया और आपने देखा क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, इसका 5th पार्ट 6th पार्ट। 8 रेज़ पावर -1/3। आप देख रहे हैं कि 8 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे होगा, अगर आप इसको 1/8 रेज़ पावर 1/3 कर दें, 1/8 रेज़ पावर 1/3। अब आपने देखा कि ये 8 रेज़ पावर 1/3 है, इसको आप सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 क्यूब रूट बनेगा स्टूडेंट्स, 1/3 है तो क्यूब रूट बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 8। अब 8 को फैक्टराइज करेंगे, यू नो दैट 8 को फैक्टराइज करने से आंसर क्या आएगा, 2 क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब। तो आपने देखा क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है वो 1/2 आएगा। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। Question number 3, part number 7. 1000 2/3 ये आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो 1000 2/3 है तो इसको लिखेंगे 2 × 1/3। 2/3 को क्या लिखेंगे, 2 × 1/3। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा और आप इसको रेडिकल में लिखेंगे तो ये ऐसे 3 साथ आ जाएगा। अब आप 1000 का क्या करें, क्यूब ले लें, 1000 का स्क्वायर फाइंड करें। तो 1 2 3 4 5 6 ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये आएगा। और ये आपने देखा 10 लाख जो है वो 100 का क्यूब बनेगा। किसका क्यूब बनेगा, 100 का क्यूब बनेगा। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 100 इसका आंसर आ जाएगा। 100 इसका आंसर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। (64 1/2) एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा 1/2 से 2 बन जाएगा। आप 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसको आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इस तरह 8 आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, स्क्वायर रूट ऑफ A16। स्क्वायर रूट ऑफ A16 आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। जो ही आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 1/2, स्क्वायर रूट किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि 2 1 जा और 2 8 जा 16, तो A का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8। क्या हो गया आंसर, क्या आ गया आपके पास, A रेज़ पावर 8। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ A15। क्यूब रूट ऑफ A15, इसको आप क्या करेंगे, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। A15 मल्टीप्लाई 1/3। आपको पता है ये 3 से किस में चेंज हो जाएगा, 1/3 में। 3 1 जा और 3 5 जा, तो A का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A रेज़ पर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट, (81 रेज़ पर 1। थर्ड पार्ट देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 A9। आप देख रहे हैं ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल में करें। 27 A9 होल एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 1/3। होल एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 1/3। 27 को फैक्टराइज करें, यू नो दैट ये क्या बनेगा, 3 क्यूब बनेगा। A9 को फैक्टराइज करें, A9 आ जाएगा। होल एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 को दोनों एक्सपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेज़ पर 3 मल्टीप्लाई 1/3, A रेज़ पर 9 मल्टीप्लाई 1/3। 3 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3A³ इसका आंसर आ जाएगा। 3A³ इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 8A9। क्यूब रूट ऑफ 8A9। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 8A9 रेज़ पर 1/3। आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिख लिया। अब 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 9 को लिखेंगे A9 1/3। 1/3 को आप बोथ वैल्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, A9 मल्टीप्लाई 1/3। तो आपने देखा ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा और 3 3 जा, आपके पास बचा 2A³। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, 4th रूट ऑफ x32। 4th रूट ऑफ x32। अब क्या करें, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। x32 मल्टीप्लाई 1/4। 4 1 जा 4 8 जा, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x8। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, 6 वाला, 4th रूट ऑफ 81 x20। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 81 x20 रेज़ पर 1/4। अब आप देख रहे हैं 81 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको लिखेंगे 3 रेज़ पर 4, x20 एज इट इज़ आ जाएगा 1/4। 1/4 को आप सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट से भी और सेकंड एक्सपोनेंट से भी। तो देखिएगा
3 रेज पर 4 मल्टीप्लाई 1/4, x रेज पर 20 मल्टीप्लाई 1/4। आपने देखा 4 4 से डिवाइड हो गया, 4 1 जा और 4 5 जा, तो आपके पास आंसर आ गया 3x रेज पर 5, 3x रेज पर 5। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 7th पार्ट देखिएगा। सेवेंथ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 125 x9 y50। क्यूब रूट ऑफ 125 x9 y50। अब आप इसको रेडिकल्स से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने देखा क्यूब रूट है तो 1/3 बन जाएगा। 125 को आप फैक्टराइज करेंगे, ये 5 क्यूब बन जाएगा, x9 y50, और होल एक्सपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/3। ये जो 1/3 एक्सपोनेंट है वो सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा ये देखते हैं। 5 रेज पर 3 मल्टीप्लाई 1/3, x9 मल्टीप्लाई 1/3, y15 मल्टीप्लाई 1/3। आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। तो आपने देखा हमारे पास क्या बचा, 5x³ y5। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस y रेज पर 7। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 प्लस y है स्टूडेंट्स, 8 में y प्लस नहीं हो सकता। जब ये प्लस नहीं हो सकता तो मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, तो जस्ट आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने देखा ये स्क्वायर रूट है तो 7 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 प्लस y 7/2। इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। आपको ज़हन में रखना है कि ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट स्टूडेंट्स वो आपने खुद सॉल्व करना है। 4th का 10th पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10। x5 y6 z स्क्वायर, और इसका आपके पास 4th रूट अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, इसको रेडिकल से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। x5 y6 z स्क्वायर और होल एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/4। अब ये जो 1/4 एक्सपोनेंट है, यू नो दैट वो सभी एक्सपोनेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/4, y6 मल्टीप्लाई 1/4, z स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। ये आपने देखा, मैंने आपके सामने सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 4 से कैंसिल नहीं होता, ये 5/4 ही आ जाएगा। 2 3 जा, 2 2 जा, ये 3/2 हो जाएगा, और 2 1 जा, 2 2 जा, ये z रेज पर 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेवेंथ पार्ट देखिएगा। एट एक्स प्लस वाई इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इसमें
आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्सपोनेंट 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। अब 1/3 ये आप लिखें 2q x प्लस वाई और एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1/3। अब 1/3 जो है वो शेयर कर दें सभी से। ये आप देखिएगा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। x प्लस वाई होल एक्सपोनेंट 1/3 आएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने 1/3 को शेयर कर दिया। आप देख रहे हैं 3 से डिवाइड हो गया तो 2x रेज पर 1/3 x प्लस वाई 1/3 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 12th पार्ट देखिएगा। yn am इसका क्या आएगा pth रूट। इसका आ जाएगा pth रूट आ जाएगा। अब इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे yn ओवर am और एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1/p। ये 1/p स्टूडेंट्स आप बोथ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे n मल्टीप्लाई 1/p m मल्टीप्लाई 1/p। ये आपने देखा मैंने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। n को 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे n/p, a को m को 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/p आ जाएगा। क्या आ जाएगा m/p। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव का फर्स्ट पार्ट देखिएगा √3 मल्टीप्लाई √7। याद रखिएगा इनका एक्सपोनेंट सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है वो भी स्क्वायर रूट है, तो ये अलग अलग लिखें। आप इन्हें इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इकट्ठा कैसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंट सेम हो तो आप उन्हें अलग अलग से इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 21 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 128। तो आपने देखा कि हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फिफ्थ रूट ऑफ 4 फिफ्थ रूट ऑफ दोनों के रूट सेम है, आप इन्हें इकट्ठा करके लिख सकते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 128 4 मल्टीप्लाई 128। आप इन्हें फैक्टराइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये 4 2 का स्केयर लिखा जाएगा और 128 को फैक्टराइज करेंगे 2 रेज़ पर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 रेज़ पर 7 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इनकी बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 2 + 7 और ये फिफ्थ रूट बन जाएगा। तो आपने देखा 2 में 7 ऐड कर देंगे, 2 में 7 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स ये 9 आ जाएगा। 2 में 7 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आपको पता है 9 5 से कैंसिल नहीं होता, तो आप अलग अलग कर दें, 5 अलग कर दें, 4 अलग कर दें। ये मैंने क्या किया दोबारा सुनिएगा। आपके पास 9 एक्सपोनेंट था तो आपने 5 एक्सपोनेंट अलग कर दिए और 4 एक्सपोनेंट अलग कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे इनके राइडिकल को भी अलग अलग कर देंगे ताकि सिंप्लीफाई हो सके। फर्स्ट वैल्यू का राइडिकल सेपरेट कर देंगे और सेकंड वैल्यू का राइडिकल सेपरेट कर देंगे, जैसे कि आप देखें। तो 5 एक्सपोनेंट फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया 2 और फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज़ पर 4 इसका आंसर आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। बहुत आसान सवाल है ये भी। फिफ्थ रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 27। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि अगर इनके स्क्वायर रूट सेम होंगे, इनके स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंट सेम होंगे तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिएगा ये क्या बनेगा, फिफ्थ रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई 27। फिफ्थ रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाई 27। अब आप फैक्टराइज करेंगे, ये 3 रेज़ पर 4 आएगा और ये 3 रेज़ पर 3 आएगा, इसका फिफ्थ रूट है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, इन्हें ऐड कर दें 4 + 3। अब देख रहे हैं 4 में 3 प्लस करने से आंसर आ जाएगा 7। जैसे कि आप समझते हैं 3 5 से 5 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अलग अलग कर देते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। 5 एक्सपोनेंट अलग कर दें और 2 एक्सपोनेंट अलग कर दें। ध्यान में रखिएगा, जितने आप एक्सपोनेंट के हिस्से बनाएंगे बेस को उतनी दफ़ा लिखना होगा। इसके बाद देखिएगा फिफ्थ रूट ऑफ 5 3 5 फिफ्थ रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 3 स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 4th पार्ट है, देखिएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 9th रूट ऑफ 32। 9th रूट ऑफ 32। अब आप देख रहे हैं एक में स्क्वायर रूट है और दूसरी वैल्यू में 9th रूट है। आपने इनको जज कर लिया कि ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीकाकार भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। आप देख रहे हैं 9th रूट ऑफ स्क्वायर रूट 9th रूट ऑफ 32, आपने इसको ऐसे लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये 2 रेज़ पर 1/2 हो जाएगा। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, ये 2 रेज़ पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रेज़ पर 5 आ जाएगा और एक्सपोनेंट कितना आ गया 9। 32 को स्टूडेंट्स आप 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 आएंगे, इसको आप लिखेंगे 2 रेज़ पर 5। अब डिनोमिनेटर को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे राइडिकल से। 2 रेज़ पर 1/2 5 मल्टीप्लाई 1/9 1/2 5/9। आपने देखा बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ऊपर ले चलते हैं 1/2 माइनस 5/9। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, 18 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, 9 1 जा और 9 2 जा, 9 1 जा 9 और 5 2 जा क्या आ जाएगा 10। तो आपने देखा 9 - 10 -1/2 आ जाएगा, -1/2। ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। ठीक, इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आप इसको 1/2 से स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेबल होगा एग्जामिनर के लिए। इस तरह ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, 118 5th रूट ऑफ 118 डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ 2। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन दोनों के रूट जो है वो सेम है, तो आप इन्हें सिंगल रूट में लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। 5th रूट ऑफ 118 डिवाइड 5th रूट ऑफ 2। दोनों का रूट सेम है, ऊपर वाले का भी 5th रूट है, नीचे वाले का भी 5th रूट है। इन्हें एक रूट में लिख लें। तो आपने देखा अलग-अलग था, तो मैंने इन्हें इकट्ठा कर दिया। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 80। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 80। तो इसका 5th रूट बनेगा 59। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 6 पार्ट देखिएगा इसका। स्क्वायर रूट 27 डिवाइड स्क्वायर रूट 81। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। स्क्वायर रूट ओवर 81 स्क्वायर रूट। देखिए दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, आप इन्हें एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लाइक 27 ओवर 81 होल स्क्वायर रूट। 27 ओवर 81 होल स्क्वायर रूट। 27 1 ज़ा 27 3 ज़ा। इसका आंसर क्या आ गया? 1 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट। 1 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट देखिएगा। ए रेस पर 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई ए रेस पर 2 ओवर 3। स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि जहाँ बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें बेस ए है, इसमें भी बेस ए है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ए रेस पर 1 ओवर 4 प्लस 2 ओवर 3। 4 और 3 कैल्शियम लेंगे स्टूडेंट्स, 12 आएगा। 4 और 3 कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8। दोबारा देखें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स 11 ओवर 12 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसका 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। x रेस पर 6 ओवर 7 मल्टीप्लाई y रेस पर 1 ओवर 4। आप देख रहे हैं एक बेस x है, एक y है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, ये ऐसे ही इनका आंसर आ जाए। ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे बिकॉज इनकी बेसिस क्या है? डिफरेंट है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। 9th पार्ट देखिएगा। x 3 ओवर 4 y 1 ओवर 6। ये जो 6 एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स, वो आप शेयर कर देंगे फर्स्ट एक्सपोनेंट से भी और सेकेंड एक्सपोनेंट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिएगा। x 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 6, y 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6। 6 से डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, x 9 ओवर 2 और y आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 10th पार्ट देखिएगा।
एक्स क्यूब वाई स्केयर होल एक्सपोनेंट 1/2 मल्टीप्लाई y3 x4 -1/3। ये 1/2 आप देख रहे हैं सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 2 रेज पर मल्टीप्लाई 1/2 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 -1/3। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो वैल्यूज बच गई स्टूडेंट्स x3/2 y1 y-1 x -4/3। अब देख रहे हैं इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे 3/2 प्लस -4/3। इनकी बेसिस भी सेम है, इनके एक्सपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे y1 प्लस -1। जैसे कि आप जानते हैं इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। अब देख रहे हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा स्टूडेंट 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9 प्लस इंटू माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8 और आपने देखा 1 -1 आ गया। दोबारा देखिएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई। तब देखा 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। और आपको पता है किसी का एक्सपोनेंट भी 0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा x रेज पर 1/6। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका 11th पार्ट देखिएगा। x3y स्केयर मल्टीप्लाई 1/4 एक्सपोनेंट है इसका x 1/3 y और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3/4। अब क्या करें 1/4 को सभी एंट्री से इन दोनों एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें और 3/4 को इन दोनों एंट्री से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई 1/4 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। ये 3 से कैंसिल 2 1s are 2 2s are x 3/4 y 1/2 x 1 आ जाएगा और y 3/4। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस x को इस x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि x 3/4 प्लस 1। अब आप इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1/2 प्लस 3/4 आ जाए। एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स इनका। वन और 4 का एलसीएम नहीं 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 को 3 से मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई। 2 और 4 का एलसीएम ले 4 आ गया। 2 के टेबल में 4 कब आएगा 2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2। 4 के टेबल में 4 कब आएगा 1 टाइम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3। तो आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इनका एलसीएम लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 + 4 ये मिलकर 7 आ जाएगा।
7/4 और 2 + 3 मिलके कितना हो जाएगा 5/4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 12। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, a रेस पर 1/4, b रेस पर 1/3, इसका एक्सपोनेंट -1/2 आएगा। डिवाइड a रेस पर 1/3, b रेस पर 1/4 -5। आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहला काम आप इसे डिवाइड करें। -1/2, उसके बाद a 1/3 -1/, b रेस पर 1/4 और होल एक्सपोनेंट -5। अब देख रहे हैं ऊपर वाला एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है, नीचे वाला भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है। ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिव करते हैं। a 1/3, b 1/4 और एक्सपोनेंट आ जाएगा 5, a 1/4, b 1/3 और एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 1/2। ये 5 सभी से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट एक्सपोनेंट को भी सेकंड एक्सपोनेंट को भी। वन ओवर 3 मल्टीप्लाई 5, 1/4 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद आप देख रहे हैं a 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, b 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। एक्सपोनेंट्स को आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। a 5/3, b 5/4। इस तरह a 1/8, b 1/6। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। 5/3 -1/8, 5/4 -1/6। ये स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इनके एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 5 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3। 4 और 6 का भी हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 टाइम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 15। 6 के टेबल में 12 कब आएगा, 2 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2। ये स्टूडेंट्स आपने एलसीएम ले लिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ गया है। 40 में से 3 माइनस कर दें 37/24। 15 में से 2 माइनस कर दें तो 13/12। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 30। x square y cube whole exponent 1/5 x 1/3 y 2 1/4। 2 multiply 1/5, 3 multiply 1/5,
1/3 मल्टीप्लाई 1/4, 2 मल्टीप्लाई 1/4। आपने देखा मैंने इन बोथ एक्सपोनेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ पर 2/5 बनेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेज़ पर 3/5 बन जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 3 4 ज़ा 12, तो ये 1/12 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा y का एक्सपोनेंट 1/2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे, x 2/5 प्लस 1/12, y 3/5 प्लस 1/2। 5 और 12 का एलसीएम लेंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 60 एलसीएम आएगा 5 और 12 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। इसके बाद y की टर्न है स्टूडेंट्स, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5। अब देख रहे हैं 24 में 5 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 29/60, और 6 में 5 ऐड कर दें तो आपका आंसर क्या देगा 11/10। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। इसमें हमने राडिकल और राडिकल्स को सबसे पहले क्वेश्चन में आपने अलग-अलग करके लिखा। सेकंड क्वेश्चन में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखा। थर्ड क्वेश्चन में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को राडिकल में कन्वर्ट करना सीखा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जो रेडिकल में थे, जो एक्सपोनेंशियल में थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, जिसमें आपने होल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन अवेलेबल थे उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।